करके आ रहा है जो खान सर के कोचिंग पर लगातार हमला हुआ, रात में किस तरीके से हमला हुआ और उस वक्त हमला हुआ जब खान सर जश्न मना रहे थे अपने तमाम अभ्यर्थियों को लेकर के जो आज के डेट में अधिकारी बने हुए हैं। देखिए, सारे शिक्षा माफियाओं के पेट में दर्द हो रहा है कि खान सर जैसे लोग, विकास दिव्यकीर्ति जैसे लोग, अवध ओझा जैसे लोग, रहमान सर जैसे लोग, दीपक जैसे सर जैसे लोग, बबीता मैम जैसी लोग यूट्यूब के माध्यम से जो बच्चे उनके पास शिक्षा ग्रहण करने नहीं आ सकते, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर वो डालते हैं। अरे भाई, व्यूअरशिप तो आपका भी आता है, आज तक का नहीं आता है, एबीपी न्यूज का नहीं आता है, आप बताइए ना। तो आप ऐसा कोई 10वीं के 12वीं के कोई IAS IPS की तैयारी फ्री में करवा रहे हैं, चैनल पर डालिए ना क्वेश्चन, कौन नहीं देखेगा आपका। आप क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि आपको जो टीवी पर विज्ञापन मिलता है इन्हीं शिक्षा माफियाओं से मिलता है। जो शिक्षा माफिया, ये जो हमारे देश के जो गुरु हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि ये हमारे बच्चे को यूट्यूब पर डालकर जो सैकड़ों किलोमीटर दूर रहकर भी बच्चे शिक्षा ग्रहण कर। हमला के पीछे का वजह आप किसको मानते हैं? वजह क्या हो सकती है और कौन है इसके पीछे? इसके पीछे पूरी ये नाथूराम गोडसे की नाजायज औलादें और शिक्षा माफिया, स्वास्थ्य माफिया। जब से खान सर ने अस्पताल खोला और गरीबों के इलाज के लिए बेहतर मुकम्मल व्यवस्था की, स्वास्थ्य माफियाओं के और शिक्षा माफियाओं के पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़ हो रहा है, इनकी दुकानदारी बंद हो गई है और वो सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन जो जिस तरीके से जानलेवा हमला होना, खान सर के जो गार्ड है उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और यहाँ तक कि अब उनको बम से उड़ाने की धमकी दिया जा रहा है, जो कोचिंग को हम रहने नहीं देंगे। भैया, बिहार है वो, गोरे अंग्रेजों को 7 समंदर पार खदेड़ दिया था, वही बिहार है ना। उस बिहार में अगर खान सर का बाल भी बांका हुआ तो लोग चैन से नहीं बैठेगा। सम्राट चौधरी जी, आप तो प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से बन गए मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री जी कहते थे गुंडा माफिया जमीन में मिटा दिया जाएगा। अरे अमित शाह जी, आपका दूरबीन कहाँ है? अरे वो दूरबीन लगाइए ना अमित शाह जी, दिल्ली से बैठकर देखिए ना मुसल्लापुर हाट का वो नजारा, जहां सत्ताधारी दल के गुंडे किस तरीके से कुकृत्य करते हैं। एडमिशन के टाइम में देखिए वहां का गुंडागर्दी देखने को मिलेगा। सर, ये पहली बार तो हमला नहीं हुआ, इससे पहले बम फेंका गया, अब गोलीबारी हुई है, तोड़फोड़ हुई है और फिर सब उड़ाने की धमकी दी जा रही है। देखिए, खान सर को अगर बाल भी बांका हुआ ना तो इन जितने माफिया है ना, इन सबका पछवाड़ा लाल कर दिया जाएगा। बिहार है वो, आप कान खोलकर सुन लीजिए। लेकिन इसी बिहार में सरकार को भी हम आगाह करना चाहते हैं कि अगर उनकी मुकम्मल सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हुई तो सड़क जाम किया जाएगा। अरे सम्राट चौधरी के रहते आप आरोपी बच सकता है बिहार में? बड़ा सम्राट चौधरी तुम्हारा मौसेरा भाई है का हो? आपको भरोसा नहीं? मुख्यमंत्री है वो सम्राट चौधरी। बिहार वासियों के दिल में बसते हैं। किसके दिल में बसता है? बिहार वासियों के। प्रधानमंत्री के दिल में बसता है, हम लोगों के दिल में नहीं बसता है। हम भी बिहार के हैं, और खान सर के कोचिंग सेंटर पर जो हमला हुआ है, इससे पूरा बिहार शर्म महसूस कर रहा है कि एक ऐसी निकम्मी निठल्ली सरकार, ऐसी हत्यारों की सरकार, हत्यारी सरकार, जो 7 लोगों की नृशंस हत्या करने वाला आज प्रदेश का मुख्यमंत्री है। और बिहार के लोग आक्रोशित हैं कि अगर सरकार इस पर अगर संज्ञान नहीं लेगी तो सरकार के विरुद्ध सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन होगा। अरे AI जो कैमरा लगा है, इसी AI कैमरा से उन आरोपियों को पकड़ा जाएगा। भरोसा तो रखिए आप लोग। आपको बीजेपी पर भरोसा ही नहीं है, इतना आप लोग जो है एकदम अंधाधुन हो गए विरोध करते करते। बीजेपी से जुड़ा हुआ हमला करने वाला हमलावर है कौन है? ज्ञानचंद। अरे ज्ञान के बारे में समझ रहे हो तुम? यहाँ बक 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 चैनल में भौंक रहे हो, इतने तो हमारे कुत्ते भी नहीं भौंकते। आपके पास सवाल का जवाब है? तुम पत्रकार जितना भौंकते हो उतना कुत्ता भौंकता है। पंकज जी, आप सवाल के कुत्ता भी नहीं भौंकता, आपको भरोसा क्यों भौंकते हो? आपको भरोसा क्यों नहीं है सम्राट चौधरी पर? सम्राट चौधरी पर भरोसा क्यों नहीं? आप प्रदेश का वो मुखिया है, प्रदेश का कानून व्यवस्था उनके हाथ में, और आपको भरोसा नहीं? 7 आदमी का हत्यारा अगर मुखिया हो गया आरोपी हत्यारा नहीं है। अगर मुख्यमंत्री किसी का हत्या किया है तो वो हत्यारा नहीं है। अरे धैर्य रखिए, आरोपी जेल में जाएंगे, जेल में जाएंगे, आरोपी जेल में जाएंगे। जो गुंडा माफिया जो हमला करने वाला है सब जेल में जाएंगे। यार भेजो ना दिलीप जायसवाल को जेल में, भेजो ना मिथिलेश तिवारी को जेल में। क्यों ना भेज रहे? तो
क्या वजह रही? बकवास कर रहे हो। पंकज जी, आप लहजा पहले आप ठीक कीजिए, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये, जो जितने भी गुंडे माफिया है, सम्राट चौधरी नकेल करना शुरू पत्रकारिता कर सही दिया से है। करो, नहीं तो जूता खोल के मारेंगे। आप हमें नहीं सिखाएंगे पत्रकारिता। चलो यहाँ से। आप नहीं सिखाएंगे पत्रकारिता। तुम जैसे सवाल का पहले जवाब पत्रकार हो। दीजिए। 7 व्यक्ति का हत्यारा होता है या नहीं? पहले सवाल का 7 जवाब दीजिए। व्यक्ति का आप हत्यारा सवाल का होता जवाब- है। आप तुम्हारा सवाल बाद में, पहले सवाल- नहीं नहीं। तुम तुम्हारे बात के जवाब देने का ठेका ले रखा है। हम पूछते हैं, जो सम्राट चौधरी 7 व्यक्ति का हत्या किया, वो हत्यारा है या नहीं? क्या आप अच्छा अरे, कोर्ट ने अरे, क्या कहा? अच्छा, चले, कोर्ट ने क्या कहा? कानून क्या कह रहा है? अरे आप कुछ भी अरे, argument सुने। वगैरह कुछ भी आप बोल दीजिए, मैंने वो चल प्रधानमंत्री जाएगा। झूठा है। प्रधानमंत्री कहता था अयोग्य है। प्रधानमंत्री जो उसको अयोग्य कहता था, तो क्या वो झूठा है? पहले आप ये यार फिर मैं पूछ रहा हूँ, तू बोल दो या तो प्रधानमंत्री झूठा है या सम्राट चौधरी झूठा है, दोनों में से कौन झूठा है? आपको कैसा ए चाहिए? यार, फिर आपको पूछ रहा हूँ। काम करने वाला चाहिए, आपको ये गिनती में चाहिए जो भाई हाँ उनके ऊपर क्या आरोप है, क्या आरोप नहीं है, ये वाला चाहिए आपको? है? आपको काम से मतलब है, विकास से मतलब है, या फिर सात आरोप आदमी से आपको की मतलब है? खस्सी की जान जाए और खाने वाले को स्वाद न मिले। आपको विकास माने चाहिए, 7 लोगों आपको के विकास चाहिए, आपको विकास चाहिए। अरे पूरे बिहार वासियों को विकास चाहिए। 7 लोगों के सुहाग गुजर गए, 7 लोगों के घर का चिराग बुझ गया, फिर भी तुम दलाली करने में मशगूल हो। सम्राट इसका चौधरी मतलब काबिल नहीं है 7 मुख्यमंत्री का? बिल्कुल नहीं है, नाकाबिल है, अयोग्य है। वो 7 व्यक्ति का हत्यारा है। अरे उसे जेल में जज की जगह होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री तक उनको जो है सजाने का काम काज किया गृह बिहार मंत्री के खुद ही अंदर। तारीफ आ रहे हैं। गृह मंत्री कौन सा दूध का धुला हुआ है? अरे गृह मंत्री तो खुद ही तारीफ पा रहे हैं ना भाई, समाज में रहने लायक नहीं था। ठीक है, क्या गृह मंत्री का उदाहरण देते हो? पंकज जी आखिर में बता दीजिए, अब खान सर के कोचिंग पर हमला होना ये बिहार वासियों को लेकर के कितना खलता है और बिहार वासियों को कितना नुकसान है इससे? ये पूरे बिहार को शर्म से सर झुका दिया कि एक शिक्षा का दान करने वाला, एक लोगों को मदद के लिए अस्पताल खोलने वाले के कोचिंग सेंटर पर अगर इस तरीके का 8-10 राउंड से अधिक फायरिंग हुआ, उनका गार्ड बुरी तरह से आईसीयू में घायल है, हुआ। तो निश्चित तौर पर यह बिहार सरकार के लिए और केंद्र सरकार के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी जुड़े हुए थे। हमने बिहार में जो आए दिन जो फाइल रहे, कहीं ना कहीं जो गुंडा और जो माफिया है वो किसी पर आए दिन हमले कर देते हैं, कभी वो मंत्री पर, कभी वो किसी आम चलते हुए लोगों पर और कभी बिजनेसमैन पर। और इस बार तो खान सर जो बिहारी नहीं बल्कि पूरे देश भर में प्रसिद्ध है, इन प्रसिद्ध टीचरों पर हमला हो रहा है। ये क्या कुछ आने वाले दिनों में इस पर एक्शन होती है, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आप देख रहे थे फॉरएवर न्यूज। नमस्कार।